Hello students, welcome to Shandipani Educational Academy. Today we learn our first lesson. Our first lesson name is Bhakti Prashad's Adventures. Now I will start a lesson, so all students will pay attention. Okay. Bhakti Prashad Bhyaguto, a young frog barely out of his tadpole teens, live in the fertile green valleys of Kathmandu, Nepal. देखो, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी वर्ड्स ऐसे डार्क अक्षर में आ रहे हैं, मतलब इसका जो भी स्पेलिंग का जो मीनिंग है वो आपको नीचे दिए गए हुए हैं, तो आपको उसमें से नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से याद करना है, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग समझाती हूँ, तो आप सब ध्यान से देखें। ओके, तो भक्त प्रसाद करके एक मेंढक है, फ्रॉग यानी कि मेंढक। ठीक है, तो वो उसकी टेरपोल एज से बाहर आ गया है। वो कहाँ पे रहता है? तो नेपाल में काठमांडू करके जो शहर है उसमें वो रहता है। ही लिव विथ हिज ग्रैंडफादर बुद्धि प्रसाद एंड हिज मदर शानमैया। तो वो किसके साथ रहता है? अपने दादा बुद्धि प्रसाद और उसकी मम्मी शनमैया के साथ रहता है। एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर्स, और इसके भाई और बहन के साथ। हिज होम वॉज इन राइस टेरेस बाई द विलेज ऑफ इचांगो। तो यहाँ पे इचांगी का मीनिंग होता है लेंगू। बराबर, लेंगू करके एक गांव है, तो वहाँ पे वो उस गांव में जो राइस यानी कि चावल की जो छत होती है, वैसे होम में, ऐसे घर में वो रहता है। बिहाइंड द ग्रेट स्टूप ऑफ स्वयंभूनाथ। तो उसका जो गांव है वो कहाँ पे आया हुआ है? तो स्वयंभूनाथ करके स्टूप है वहाँ का, फेमस, कहाँ का? नेपाल का। तो उसके पीछे जो गांव है, लेंगू गांव है, उसमें वो रहता है। भक्त प्रसाद वॉज मोर क्यूरियस देन अदर फ्रॉग्स ऑफ हिज एज। उसके एज के जितने भी मेंढक है उसमें से वो ज़्यादा जिज्ञासु है, उत्सुक है। ही वॉज द क्विकेस्ट टू लर्न हाउ टू हॉप अमोंग हिज ब्रूड। क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे सारे हैं, उसके भाई बहन और उसके एज के जो बच्चे हैं, वो सब में वो सबसे ज़्यादा सीखने वाला, लर्न हाउ टू हॉप अमोंग, वो जल्दी ही कोई भी चीज़ सीख लेता है। ही हैड रिसेंटली टेकन टू लिविंग द मडी पेडी फील्ड्स एंड गोइंग अलोंग द पाथ यूज बाई ह्यूमन्स टू गो डाउन हिल। क्या कह रहे हैं कि उसने अभी क्या सीखा है, क्या सोचा है कि जो पहाड़ी से नीचे जाने वाला जो रास्ता होता है, तो जैसे इंसान जिस रास्ते से जाते हैं नीचे, उस रास्ते से उसने जाने को सोचा। बाकी मेंढक लोग किस रास्ते से जाते हैं? तो फील्ड यानी कि खेतर, ओके, मडी यानी कि कादव के भरे जो खेतर होते हैं उसमें से जाते हैं। तो उसने क्या सोचा कि जो इंसान लोग जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाऊंगा। He saw men, women and children walk back and forth on that trail. वो उसने क्या देखा कि मैन यानी कि इंसान, स्त्रियाँ और बालकों वो चल रहे हैं उस रास्ते पे और अपने निशान छोड़ रहे हैं। He wondered where they were coming from and going out. वो सोच रहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं। Usually frogs do not worry too much about going anywhere. जो आम फ्रॉग यानी कि आम मेंढक होते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं होती कि कौन कहाँ पे जाता है, पर ये जो भक्ति प्रसाद है उसको ये सारी बात जानने की बहुत जिज्ञासा थी। This pendle lives lying around water waiting for insects that buzz about, keeping a watch on garden snakes that love to feed on amphibians wallowing in the muddy water and croaking till their throats went dry. क्या कह रहे हैं कि वो लोग अपनी लाइफ कहाँ पे बिताते हैं? तो गंदे पानी में जो गार्डन में से जो स्नेक यानी कि जो सांप निकलते हैं, जो कादव कीचड़ में जो इंसेक्ट यानी कि जो जंतु होते हैं, दीवार पर जो कीड़े होते हैं, वो सबको वो देख के अपनी लाइफ जीते हैं। ठीक है, और वो सब पानी पीने के लिए उनका गला सूख जाता है। But humans walk up and down the narrow trail as if they are headed somewhere. They seem to have an intelligence, something that most frogs never feel the need to have. क्या कह रहे हैं? पर जो इंसान है वो चलते ही अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे चलते ही रहते हैं, उनके निशान छोड़ते रहते हैं कहीं ना कहीं पे, समवेयर, कहीं ना कहीं पे। ओके, तो दिस है उनका, जो इंसान होते हैं उनके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस होता है,
समथिंग दैट मोस्ट फ्रॉग्स नेवर फील द नीड टू हैव। कोई भी फ्रॉग, कोई भी मेंढक के पास ऐसा कोई इरादा नहीं होता, ऐसा कोई इंटेंस नहीं होता। भक्ति प्रसाद वॉज डिफरेंट, वो सबसे अलग था। वेल आई विल हैव एन इंटेंशंस ही डिसाइडेड वन मॉर्निंग इन अर्ली समर। उसने एक दिन सुबह क्या सोचा कि मेरे पास भी कोई इंटेंशंस मतलब कि कोई इरादा होना चाहिए। एंड सो वाइल ही वेटेड फॉर हिज टेल टू ड्रॉप ऑफ ही hung around the चौतरा, the rest platform by the trial where people stopped to exchange gossip। तो उसने दूसरे दिन सुबह क्या सोचा कि उसकी जो पूछ है उसको उसने हटाने के बारे में सोचा और ही ह्यूज अराउंड द चौतरा, चौतरा यानी कि चौक, तो वो चौक पे जाके बैठा। द रेस्ट प्लेटफॉर्म बाय द ट्रायल वेयर पीपल स्टॉप टू एक्सचेंज गॉसिप। जब लोगों ने गॉसिप यानी कि कंजर्वेशन बातचीत करना बंद कर दिया, ही फॉर्म अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड दैट ले बियॉन्ड द सेफ पैडी फील्ड्स वेयर हिज फ्रॉग क्लैन हैड लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब ऐसे जब लोगों ने ऐसे बातचीत करना बंद कर दिया तो उसने उसमें से एक आइडिया सोची, मतलब कि एक अलग ही दुनिया उसने इमेज करी। ऐसी दुनिया जो पैडी फील्ड्स यानी कि जो धान के खेतों से बहुत ऊपर की दुनिया उसने सोची, जिसमें उसका जो मेंढक का कबीला, क्लैन यानी कि फ्रॉग यानी कि मेंढक और क्लैन यानी कि कबीला, जो मेंढक का कबीला है वो बहुत लंबे समय से वहाँ पे रह रहा है। ऐसी उसने एक दुनिया सोची। कहाँ से सोची? तो पीपल जो कंजर्वेशन जो गॉसिप कर रहे थे वो उन्होंने बंद कर दी। बाद में उसने एक अपनी दुनिया सोची। इट वॉज इवनिंग एंड द सन स्लैंटिंग रेज इट काठमांडू फील्ड्स ग्रीनिंग पेडी। शाम का समय हो गया था और काठमांडू की जो हरियाले खेतर है, ग्रीनिंग यानी कि हरियाली, पेडी तो जो हरियाले खेतर है उसमें सूर्य की किरणें स्लैंटिंग कर रही थी। भक्ति प्रसाद वॉज गेजिंग डाउन एट द काठमांडू वैली। और भक्ति प्रसाद ये जो काठमांडू की जो वैली है, घाटिया है, वो सबको देख रहा था। ही शो द सिंगल रूफ हाउस, पगोडा, टेम्पल टॉप्स एंड द टॉल प्लेस बिल्डिंग। वो क्या देख रहा था? तो जो छतें थी, घर की छत थी वो देख रहा था। टेम्पल यानी कि मंदिर, पगोडा, पगोडा का मीनिंग क्या होता है? टेम्पल विथ मैनी स्लोपिंग रूफ्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ये एक मंदिर का ही है। तो जो मंदिर होता है वो मंदिर की तोप यानी कि उसकी ऊंचाई को देख रहा था। एंड द टॉल प्लेस बिल्डिंग्स, और जो बड़ी बड़ी इमारत है वो देख रहा था। ऑल द फ्रॉग्स ऑफ इचांगू न्यू दिस वॉज द सिटी। ओके, तो इचांग यानी कि लिंगू शहर के सब मेंढक को पता था कि ये सिटी है। थू नन ऑफ देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड मीन। सबको पता था कि सिटी है, पर इसका मीनिंग क्या होता है वो किसी को पता नहीं था। एट द चौतरा, चौक पे, भक्ति प्रसाद हैड हर्ड ऑफ मोटर कार्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड जिंजाइटिंग बिल्डिंग्स विथ 100 ऑफ रूम्स। और उसने चौक पे से क्या देखा? मोटर कार की आवाज़ें सुनी। हर्ड यानी कि सुनना। स्ट्रीट लाइट यानी कि जो सेरी लाइट होती है वो देखा। और बिल्डिंग्स, जेंजाइटिंग बिल्डिंग्स यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें और 100 ऑफ रूम्स और बहुत सारे कमरे उसने देखे। ठीक है, तो ये हमारे लेसन, आधा लेसन हुआ और जो बाकी का जो लेसन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।